साहिबा। आई जी अब्बा। अभी वक्त है, मेरी बात मान लो। कहिए। तुम ये गांव छोड़ दो, मैं मिर्जा से कहकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। और आप? मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊं? पुराने दरख्त को उखाड़ कर किसी नई जगह पर लगा दो तो वो 2 दिन नहीं टिक पाएगा, लुढ़क जाएगा। लेकिन अब्बा, मेरे लिए तो इसी पेड़ की छांव है, मैं कहाँ जाऊंगी? जाने तुमने तकरार करना कहाँ से सीखा है? अरे अभी तो सुबह का ही चारा पड़ा है, लाली ने सूंघा तक नहीं। इसको चचा के साथ भेज देते तो अच्छा था। भेज तो दिया था, रस्सी उड़ाकर भाग आई। आप ही ने तो इसे इतना बिगाड़ा है। हाँ, सच कहती हो। मेरा तो रोज इससे झगड़ा हो जाता है। लाली तुझसे चलती है और तू लाली से। मैं क्यों चलूंगी भला? वो चलती है। गाय नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। इसके सामने तुम मुझसे कभी प्यार करते हो तो मारने को दौड़ती है। मेरी 2 ही औलाद हैं, एक तू और लाली। इसके साथ मेरा मुकाबला करते हो ना अब्बा, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो बेजुबान है बेटी, जानवर है। और फिर आजकल इतनी सहमी सहमी रहती है। जानवरों की हिर्स बड़ी तेज होती है, आने वाले खतरे को पहले ही भाग जाती है। सुन साहिबा बात फकीर की, सुन साहिबा बात फकीर की। तेरा मिर्जा तुझे पुकारे, सुन साहिबा बात फकीर की, सुन साहिबा बात फकीर की। अब्बा, जब कोई मिर्जा गाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गा रही हूँ। एक दिन तू पागल हो जाएगी। मुझे अब ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह मुझसे दूर जा रही है। वो मिर्जा गाते हुए आगे जा रही है, खेतों खलियानों से, नदी नालों को पार करते हुए, पहाड़ों से, और मैं उसे जाते हुए देख रही हूँ। बेटी, ऐसी बातें नहीं करते बेटी। अच्छा अब्बा, साहिबा को गद्दार कहते हैं ना लोग? हाँ, किस्से कहानियों में तो यही लिखा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि साहिबा ने अपने भाइयों की जान बचाने के लिए अपने आशिक को मरवा डाला था। वो कैसे? एक दिन जब मिर्जा साहिबा भागते हुए जंगल की ओर निकल गए तो रास्ते में रात हो गई। मिर्जा ने कहा, साहिबा तू सो जा, मैं पहरा देता हूं। साहिबा ने सोचा, अगर मैं सो गई और मेरे भाई हमें ढूंढते हुए इधर निकल आए तो तीर अंदाज मिर्जा मेरे भाइयों को मार डालेगा। साहिबा ने कहा, नहीं मिर्जा, तू सो जा। और मिर्जा सो गया। तभी साहिबा के भाई उन्हें ढूंढते हुए उधर निकल आए। उन्हें तो जैसे मौके की तलाश थी और उन्होंने मिर्जा को मार डाला। और फिर साहिबा ने भी अपनी जान दे दी। वो पाक रूह थी बेटा, वो मिर्जा के बगैर कैसे जिंदा रह पाती। लेकिन अब्बा, आखिर ऐसी कौन सी बहन होगी जो
अपने भाई को अपने सामने मरता देख सकेगी? जमाना बदल गया है बेटी। आजकल की लड़कियां तो अपने खानदान को छोड़कर आशिक के साथ भाग जाती हैं। मैं अपने भाई के लिए एक जान तो क्या 10 जानें कुर्बान कर सकती हूँ अब्बा। मेरा भाई कहाँ है? वो हिंदुस्तान चला गया। कब आएगा? हालात तो तुम जानते ही हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई है। क्या नाम है मेरे भाई का? राम। राम? हाँ। वो चिट्ठी क्यों नहीं लिखता? लिखता रहा बेटी, 16-17 साल हो गए और हर खत में तुम्हें प्यार लिखता रहा। और क्या लिखता था? लिखता था, जब जब त्योहार आते हैं मुझे मेरी बहन की बहुत याद आती है। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? एक आप हैं और मेरी नन्ही सी बहन। मैं नन्ही थोड़ी हूँ। अरे उस वक्त तू नन्ही सी ही थी। तेरी पैदाश के वक्त तेरी माँ गुजर गई और राम रात रात भर जाकर तुझे सुलाया करता था। कटोरी से, चम्मच से तुझे दूध पिलाया करता था। मैं तो सारा दिन खेतों में रहता, लेकिन राम वो तो तुझे गोद में लिए लिए फिरता था। लेकिन अब्बा, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? मैं ना जाने देता बेटी, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर मेरा अपना बेटा भी होता ना तो शायद इतनी खिदमत ना करता, इतना अपना ना होता। वो हर बात को इशारे से समझ जाता था। फिर कैसे चले गए? एक दिन लोग जिरगा लेकर मेरे घर आ गए। यही उन्होंने कहा, मैंने एक काफिर के बच्चे को पनाह दी है। उन दिनों खून सवार था सब पे। राम के माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था और फिर मैंने उसे फिर हिंदुस्तान भेज दिया। मेरा भैया। बेटी, वो मेरे कदमों में गिरकर इतना रोया कि मैं बता नहीं सकता। नन्हा सा बच्चा, मासूम, भोला भाला बोला, चाचा मेरा मजहब बदल दो, मेरा नाम बदल दो, असलम रख दो, फयाज रख दो, रसूल रख दो, लेकिन मुझे अपने कदमों से अलग ना करो। बोला, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, वो हिंदू थे या मुसलमान मैं नहीं जानता। मैंने डांटा तो चीख कर कहने लगा, मैं मेरी बहन को साथ लिए जाऊंगा, तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? मैंने उसे पकड़ा और फिर उस अंधेरी रात में मैंने उसे एक ट्रक में धकेल दिया। मेरा वीर, मेरा भैया। नफरत का बीज जो हमने उन दिनों बोया था, उसका फल आज काट रहे हैं। इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हम उसी मजहब के नाम पर खून के दरिया बहा रहे हैं। कौन? मिर्जा आजम खां। आ जाओ मिर्जा, अंदर आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहो भतीजे, दुश्मनों की तबीयत तो ठीक है? मलिक जी, आपके इस जहर के बुझे हुए तेल फिर कभी काम आएंगे, फिलहाल रहने दीजिए। फिर की तो बात ना करना, घड़ी भर का तो यकीन नहीं। मतलब ये कि हिंदुस्तानी फौज आंधी की तरह अंदर घुसी चली आ रही है और तुम उन्हें रोक नहीं पा रहे हो। इसके बारे में आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। हमने तो लाशों के अंबार लगा लिए। हमारे एक एक शहीद ने 10-10 काफिरों की जान जहन्नम में ढकेल डाली है। लगता है मिर्जा, तुम पाकिस्तानी फौज के मेजर ही नहीं बल्कि जन्नत और जहन्नुम की खबर भी रखते हो। वो काफिर जहन्नुम पहुंच गए हैं, इसकी शायद रसीद भी मिल गई होगी तुम्हें। काफिरों की जगह सिर्फ जहन्नम रहमत खान और मोमिनों और मुजाहिदों की ये बताने की जरूरत नहीं। बता दो बेटे, बता दो। अजीजों की खबर तो रखनी चाहिए। हम जो शहीद हो रहे हैं, वतन के लिए कुर्बान हो रहे हैं, कौम और मिलत के लिए जाने दे रहे हैं, हम जन्नत में कदम जरूर रखेंगे। लगता है खुदा भी रिश्वत कबूल करने लगा है। हमारे यहाँ गर्मी ना देखो। तुम तो शायद मरकर जन्नत में जाओगे मियाँ, हम तो जन्नत में थे मियाँ, जन्नत में। हमारा ये इलाका किसी जन्नत से कम है क्या? तुमने धान के खेत देखे हैं कभी? मैं एक किसान हूं मिर्जा, किसान। धान की वालियां लंबी लंबी लहराती, नाचती बलखाती, हवा में दायरे बनाते हुए किसी माशूका के जुल्फों की तरह घनी घनी और जानलेवा होती। बताओ मिर्जा, क्या तुम मेरी तरह नहीं बन सकते? हमारा यार खुदा ने तुम्हें बरकत ही नहीं दी। तुमने अपनी नफरत से अपने खून को काला कर दिया है और जहरीला बना दिया है। कभी खेत से गन्ना तोड़कर खाया है? बिल्कुल शहद जैसे, पंजाब के किसी सोने मुटियार के होठों की तरह रस भरा। रावी में तैरे हो? रावी का पानी जब जिस्म को छूता है तो एक एक रग जिंदा हो जाती है, जिस्म का एक एक पोर जाग उठता है, खून और सुर्ख, दिल और जवान जिस्म गाता हुआ। लेकिन मिर्जा आजम खान, तुमने मेरी इस धरती को दोज़ख में बदल दिया। टैंक, तोपे, मिसाइलें और जहरीली गैसों से मेरे इस पंजाब को उजाड़ कर रख दिया है। मलिक रहमत खान, आप खुदगर्ज हैं। अपने इस चप्पे पर जमीन के रोते हैं, अपने धान और गन्ने के खेतों के लिए रोते हैं। पर कौमें खेतों और गन्ने और रावी के दरिया से नहीं बनती, बल्कि फतेह के जज्बे, कुर्बानी के माथे और जान देने की तमन्ना से बनती है। बेटे, तुम एक सिपाही हो, किसान नहीं। एक किसान के लिए उसके चप्पे भर जमीन नहीं होती, मां होती है, जो उसे पालती है, पोसती है। एक बहन होती है जो उसकी आन बान और शान होती है। जब किसान बीज बोता है तो यही जमीन उसकी माशुका होती है, जो अपनी सौंधी सौंधी खुशबुओं से उसे पागल बना देती है। और बेटा, कौन अपनी मां, बहन और माशुका की बेइज्जती देख सकता है, उसकी बदहाली देख सकता है, उसे लूटता देख सकता है? बेटे, नफरत से कभी कोई कौम नहीं बन सकती। नफरत से दूसरों को तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन आदमी खुद भी जलकर राख हो जाता है। मलिक जी, आप नफरत के जज्बे से आशना नहीं, इसकी शिद्दत ना मोहब्बत से बढ़कर होती है। मोहब्बत जहां दिल को नरम कर देती है ना, नफरत उसे फौलाद बना देती है। मोहब्बत जहां भूल जाना सिखाती है ना, नफरत उन्हीं जख्मों को कुरेद कुरेद के तरोताजा रखती है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा ये जज्बा। हाँ, मुबारक हो हमें हमारा ये जज्बा, क्योंकि हम नेक काम के लिए जहर के जाम पे रहे। हमारी रग रग नस नस पे नीला जहर भरा हुआ है। हमने कौम और मिलत के अपनी जानों को तलवार की नोक पर रखा है। जब तक नहीं मिली थी, जब तक अपने मकसद में हम कामयाब ना हो जाए। चाहे ये जंग हमें हजारों साल तक क्यों न लड़नी पड़े। या अल्लाह,
इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? ये किस बात की सजा दे रहा है तू? अरे अभी तो अहद तिफली है, बोलना भी नहीं सीखा इन कौमों ने। मलिक जी, आप बूढ़े हो चले हैं। हाँ बेटे, मैं बूढ़ा हो चला हूं। अपनी जमीन के साथ साथ मैं भी बूढ़ा हो चला हूं। लेकिन बेटे, एक बात बताओ, आओ यहां बैठो। अरे आओ, ये जनरली छोड़ो, आओ यहां बैठो, आओ। लो चाचा, छोड़ दी तुम्हारी लिए जनरली। ये बताओ, ताजमहल किसने बनवाया था? मजाक करते हो चाचा? नहीं नहीं बेटे, तुम्हारे सर की कसम मजाक नहीं करता, अल्लाह रसूल की कसम मजाक नहीं करता। तो क्या इम्तिहान ले रहे हो मेरा? मैं एक अनपढ़ गंवार किसान, भला क्या इम्तिहान लूंगा? बेटा, तू इतना बड़ा अफसर, मेजर जनरल, इतना पढ़ा लिखा। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। कौन थे वो? मुसलमान थे। और ये लाल किला? उन्होंने। और ये जामा मस्जिद, आगरे का किला, औरंगाबाद का किला, बताओ बेटे, बताओ आखिर कौन थे बोलो? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं बेटे कि तहजीब कभी अलग नहीं की जा सकती। ये तो साझे का सरमाया होता है। तुम्हारे ही पाकिस्तान में कितने ही मंदिर होंगे, तीर्थ होंगे, गुरुद्वारे होंगे, कितने ही मुतबरक मुकाम होंगे, तो क्या तुम्हारे सिपाही उन्हें तोड़ देंगे? ये तहजीब जो सदियों से बनती है, बढ़ती है, ये सब उसी के फल है। क्या मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर सिर्फ मुसलमानों के शायर हैं? क्या मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ हिंदुओं के अदीब हैं? क्या तुम अपनी नफरत से ताजमहल और लाल किला को यहां ला सकते हो? सोचो बेटे, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, सोचो। अब्बा की बातों का बुरा मत मानिए। नहीं तो। आज कुछ सोच में पड़े हैं आप? हाँ हाँ। क्या बात है? बात? अच्छा सुनो, कहिए। तुम रूह में यकीन रखती हो? यकीन? यकीन क्या? मुझे तो कभी कभी महसूस होता है कि मैं खुद ही एक रूह हूँ। कमाल है, मैं भी यही महसूस करने लगा हूँ। अब आगे क्या होगा? सोचने लगता हूँ तो दिमाग बहक जाते हैं। जिस्म और रूह एक दर्द में डूब जाते हैं और मैं दीवानों की तरह हंसने लगता हूँ। मौत कितनी हसीन होगी। सुनो, कहिए। मुझे तो यकीन आ रहा है। मैं साहिबा की रूह हूँ। मेरे भैया ने मेरा नाम साहिबा रखा और आप मिर्जा होकर मेरी जिंदगी में चले आए। खुदा बचाए। दुआ कीजिए। मैं मरना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शायद झूठ हो। झूठ? मेरे भैया तो यहाँ है नहीं, हमारी किस्मत का फैसला क्यों कर होगा? मैं खतरा मोल लेना नहीं चाहता। हुक्म दीजिए। तुम ये गांव छोड़ दो। अभी थोड़ी देर पहले कोई मिर्जा गा रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे बुला रहे हैं। हमारा बड़ा सा आदत है, मेरे वालिद हैं, मेरी वादा है। वो लोग जब तुम्हें देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो पहचान लेंगे मुझे। वो लोग जब तुम्हारी आंखों में देखेंगे तो मेरा चेहरा नजर आएगा, तो तुमसे बातें करेंगे, तो मेरे अल्फाज को महसूस करेंगे। यहाँ हालात बहुत खराब है। जंग है,
कुछ भी हो सकता है। तुम अगर जिद न करती तो मैं कब कहीं से तुम्हें भेज चुका होता। अब जल्दी से कपड़े लत्ते बांध लो, मैं गाड़ी का इंतजाम किए देता हूँ। एक बात तो कही, आपके बगैर जी सकूंगी? अरे बस ये जल्द खत्म हो जाए तो मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे पास चला आऊंगा। चलो अब जल्दी से जाने की तैयारी करो, मैं भी चलता हूँ। और हाँ, हो सके तो मलिक जी को भी अपने साथ ले लेना। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा, वो कह रहे थे हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। आपने कहा था ना कि हिंदुस्तानी फौज यहाँ कभी भी पहुंच सकती है। फिर यहाँ सिपाहियों का राज होगा। अब्बा, तुम कहाँ जाना चाहती हो बेटी? मैं मतलब आप नहीं चलेंगे? मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊंगा? कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के। यहाँ इस जगह हमारा घर है, हमारे खेत हैं। इन्हीं यादों के सहारे काट लूंगा। और फिर यहाँ तुम्हारे माँ की कब्र भी, जीने के कई बहाने। मैं आपके बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, जिद नहीं करते। अगर मेरे जीते जी तुझे कुछ हो गया तो मेरे आखिरी दिन में पार हो जाएंगे। अब्बा! नहीं बेटी, रोते नहीं। जाओ जाओ, तैयार हो जाओ, कपड़े लत्ते पहन लो। अब्बा! जी बेटी, ये सोने का हार और कंगन किसके हैं? वो अमानत है तुम्हारे भाई के, उन्हें वहीं रहने दो। जाने कब आ निकले। अब्बा! हाँ बेटी। आपकी ये गरम पासपोर्ट अलमारी में ही है। अच्छा, इन्हें धूप दिखाना ना भूलें, वरना फट जाएंगी। धूप निकलेगी अब कहीं। अम्मा की साड़ी है ना अब्बा? आओ बेटी। इन्हें मैं रख लूं? जा, रख ले। जा रही हो साहिबा? जी अब्बा। नहीं बेटी, रोते नहीं।
भटकी जाऊं बेटी। उस कहानी को भूल जा बेटी। जो बात इंसान भूलने की कोशिश करता है, वो बात उसकी रूह की गहराइयों में उतर जाती है। लेकिन इस बात को याद रखोगी तो हमेशा परेशान रहोगी और अपने खैरियत की खबर भेजती रहना। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं अब्बा। बेटी, और नहीं तो क्या, बेटी की यही तो किस्मत है। बड़ी हुई तो गैर हो गई। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। जब तुम अपने घर चली जाओगी तो क्या अपने इस बूढ़े बाप को भूल जाओगी? अब्बा नहीं बेटी, रोते नहीं, रोते नहीं। हाँ, मैं तो मुझे तो बेहद अफसोस है कि तुम्हें इस तरह रुखसत करना पड़ रहा। कहाँ ये बैंड बाजा और कहाँ ये गोला बारूद। अल्लाह, कौन? बोलो। ये मिर्जा की आवाज तो नहीं लगती। चाचा दरवाजा तो खोलो। अरे कौन हो भाई? चाचा दरवाजा तो खोलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मेरा नाम लेकिन नहीं, मैं राम हूँ चाचा, राम। राम? हाँ, तुम्हारा इकलौता बेटा राम। राम? मेरे बच्चे, मेरे बेटे। माफ करना बेटे, बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से देख नहीं पाता। लेकिन बेटे, तू आया कैसे? बस चाचा, मैं ऐसे वैसे जैसे तैसे चला आया। चाचा, हमारे इस घर को क्या हो गया? इतना उजड़ सा गया है। हाँ बेटे। चाचा, ये साहिबा? हाँ बेटे। मेरी बहन? हाँ। रोनी सूरज सिद्धि? हाँ। अरे चाचा, मैं भी नीला जाहिल हूँ, एकदम बुढ़म। लेकिन बेटे हुआ क्या? चाचा, मैं सोचा कि इतनी सी होगी, इसके लिए मैं कहानियों की किताबें और खिलौने लेकर आया हूँ। बेटा, तुम्हें गए हुए भी तो 16-17 साल हो गए। तुम भी तो खैर से जवान हो गए हो। मैं तो खैर चाचा, लेकिन ये क्यों जवान हो गई? मेरी बहन, नन्ही सी बहन, नजर ना लगे तुझे मुझ बदबख्ती। साहिबा, जी भाईजान। तुम अपने भैया को पहचानती हो? झूठी। आपकी कसम भाईजान, आप मुझे 50 आदमियों में भी दिखाई पड़ती तो मैं उंगली उठा कर कहती, ये है मेरे भाईजान। देखा देखा चाचा, देखा, रिश्ता रिश्ता होता है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहा करता था कि मेरी बहन मुझे बहुत याद करती होगी, और वो लोग हंस पड़ते थे और मुझे भी बहुत तरस आता था। बहुत तरस आता था। कसम से चाचा, रूह को सुकून आ गया अपने घर आकर। लेकिन बेटे, तू आया कैसे? तो वो सब चाचा मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इससे बातें कर लूं। ए इधर आ। अरे चुड़ैल, इधर आ, बैठ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। ये रहा खिलौने, और ये रही कहानियों की किताबें। तुझे अंग्रेजी आती है ना? रह गई ना जाहिल की जाहिल। आप पढ़ाएंगे तो मैं सीख जाऊंगी। वक्त इतनी मोहलत देगा मुझे? हम वक्त से मोहलत मांग लेंगे। जैसे सारी कायनात इनके इशारे पर चलती है। देख लीजिए, वक्त हमें जितनी मोहलत देगा हम उससे कहीं ज्यादा करके दिखाएंगे। मुझे तो लगता है कि तू नहीं बोल रही है, खुद वक्त बोल रहा है। साहिबा, तू जा, जल्दी से चाय का पानी चढ़ा दे, राम थका हुआ होगा। और हाँ, मुझे एक कटोरा लाकर दे दे, मैं जरा लाली की मिन्नतें करूं, शायद थोड़ा दूध बख्श दे।
वर्दी क्यों पहन रखी है भाईजान? आप भी फौज में नौकरी करते हैं? नौकरी? अरे मैं मेजर हूँ, मेजर। ये मेजर क्या होता है? मेजर क्या होता है? रह गई ना जाएगी जाएगी। मेजर बहुत बड़ा अफसर होता है। आप तो बड़े लगते हैं। तो क्या बड़े आदमियों के सिंह होते हैं? सिंह ही होते होंगे, तभी तो सारे लोग मुझसे डरते हैं। अच्छा, तो मुझे तुम्हें डराने के लिए सिंह उगाने होंगे। घर में आपकी फौजदारी नहीं चलेगी। उतार दीजिए ये टोपा। टोपा? ओ, ये तुम्हें टोपा नजर आता है? मुझको तो ये टोपा ही लगता है। अच्छा बाबा, ये लो मैंने उतार दिया ये टोपा। और ये बंदूक भी उतार दीजिए। बंदूक? कौन सी बंदूक? ये जो कमर में बांध रखी है ना आपने। अरे बुद्धू, ये रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर। होगा कोई दिलावर का भाई। अच्छा, तू मुझे उल्लू बना रही है। मुझे पहले मालूम होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। ओ मेरे भैया। ओ मेरे भैया। अच्छा भाई, ये लो मैंने बंदूक भी रखी। आइए भाईजान, मैं आपके जूते भी खोल दूं। आइए। भाईजान, कहिए भाई की जान। आप हिंदुस्तानी फौज के अफसर हैं ना? हाँ आप यहाँ हिंदुस्तानी फौज के साथ आए हैं? हाँ। और पाकिस्तानी फौज? पीछे हट रही है। लेकिन काफी मारकाट हुई होगी। हाँ, लेकिन हम इसे शाम तक सफाया कर देंगे। लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रही है? देखो, छोड़ो ये जिससे, और जल्दी से चाय का एक गरम कप पिलाओ। मुझे जरा देर में लौट जाना है। अब आप आ गए हैं, लौट के जाना अब आपके बस में नहीं। अच्छा, तो तू मुझे बांध कर रखोगी? आपने कहा था ना कि मैं वक्त की आवाज हूँ, तो वक्त आपको बांध कर रखेगा, कस कर। मुझे तो तू पागल दिखती है। चाय बहुत अच्छी बनाती हो। देखो तो बेटा, क्या कटोरा भरकर दूध दिया है रानी ने। अरे चाचा, कैसे ना देती वो दूध? उसे भी मालूम है कि घर का मालिक आ गया। जा साहिबा, जल्दी से चाय बना दे। और हाँ, मैं भी एक प्याली पीऊंगा। किसको मालूम था कि मैं अपना घर देख सकूंगा, और इन हालात में। बेटा, तुम्हारे आने से ये घर जैसे आबाद हो गया है। चाचा, यहाँ का जो मुझे खुशी मिली है वो मैं बयान नहीं कर सकता। शायद इस जोश में कि मेरा घर करीब आ रहा है, मैंने अपने साथियों को आराम की सांसें लेने नहीं दी। मेरे जवान कहते थे, मेजर साहब, हवा के घोड़े पे सवार हो। बेटा, हम भी तो तुम्हें रोज याद किया करते थे। और साहिबा, वो तो उठते बैठते हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र किया करती थी। मेरा भी तो और कोई नहीं है चाचा। सच पूछो तो मैं हिंदुस्तान में भी अजनबी रहा। मेरा घर यहाँ इसी गांव में पैदा हुआ, और तुमने मेरी जान बचाई, मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया। बाप मां का प्यार यकसर दिया है चाचा तुमने। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी ज़बान सीखा है तू राम? भला कोई अपने बच्चे को कैसे पालता है रे? हाँ? अच्छा, तू हिंदुस्तानी फौज के साथ आया है ना? हाँ? फतेह कर ली हमारी जमीन। कैसी फतह? कहां की फतह? बेटा, मैं तो बस इतना जानता हूं कि तू एक किसान का बेटा है। तूने मेरे साथ हल जोता है, आपाशी की है, बीज बोया है, और आज उन्हीं खेतों में जहर बोने आया है। खुदा वास्ते की बात करना चाचा। भाईजान, लीजिए चाय। साहिबा, तू अंदर चल। नहीं जाती? मार खाएगी। हाँ, बड़े आए लाड साहब। मैं यहीं बैठूंगी और आपकी बातें सुनूंगी। अपने भैया को बहुत चाहती हूँ।
देखा चाचा, देखा? मैं रो पड़ूंगा। मैं तरसता रहा, अपने बहन के प्यार के लिए तरसता रहा। किसने दिलों के बंटवारे किए? ये चाय, नन्ही सी बहन की हाथों की चाय। राम बेटा, चाय पी, मन होकर रोता है। देख देख, उसे भी रुलाएगा। तुम्हारी सौगंध चाचा, मैं आज भी किसान हूं, लेकिन अगर कोई किसान की जमीन कब्जा करना चाहता है तो क्या करता है किसान? आज हमारे इस गांव में चप्पे चप्पे जमीन के लिए कितने खून खराबे हुए। बात चप्पा भर जमीन की नहीं है, बात इज्जत की है, आबरू की है। जमीन हमारी माँ भी है और बहन की आबरू भी। कौन लूटता देख सकता है चाचा? बेटा, तुम मेरे ही अल्फाज दोहरा रहा है। चाचा, हम कश्मीर क्यों दे दे? इसलिए कि वहां मुसलमान रहते हैं? क्या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में मुसलमान नहीं रहते? क्या मजहब के बिना पर ही हुकूमतें होती है? बेटा, मैं तो कह रहा हूं कि जंग अच्छी नहीं है। ये हिंदू मुसलमान का तस्वुर ही खतरनाक है। हम अपने आने वाली नस्लों में भी नफरत का बीज बो रहे हैं। तुम ठीक कहते हो चाचा, हुर्फ बाहुर्फ ठीक कहते हो। चाचा, तुम्हें याद होगा 1947 में कश्मीर पर हमला हुआ था और कश्मीर का बहुत सा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और आज तक हम अपने आप को रोके हुए हैं। हालांकि पूरी कौम बेचैन थी, बदला लेने के लिए तड़प रही थी। कोई कौम मरना नहीं चाहती, कोई कौम बेइज्जती बर्दाश्त करना नहीं चाहती, लेकिन यहां की तानाशाही हुकूमत समझी कि हिंदुस्तान कमजोर है, वो अमन के पुजारी है, वो लड़ना क्या जाने। पाकिस्तान को अपनी मांगी की ताकत पर गुरूर था। ये साइबर जेट, पैटर्न टैंक, शर्मन टैंक, और उसे इस बात का भी गुरूर था कि अमेरिका और बरतानिया उसकी पुष्टप्राणी कर रही है। और अब हमें हुक्म मिला है कि गुरूर का सर नीचा कर दो, दाग दो उन जेट हवाई जहाजों को, उड़ा दो उन टैंक तोपों को, और घर तक पहुंचाओ उन हमलावरों को, और कुचल दो उस झूठी ताकत को। चाचा, हमारी लड़ाई यहां की जनता से नहीं है, यहां की तानाशाही हुकूमत से है, उस डिक्टेटरशिप से है। चाचा, जहन अगर शायर का हो और दिल शेर का, तो बड़ी सी बड़ी ताकतें भी हेच हो जाती है। बेटा, तुम क्या समझते हो? ये टैंक और तोपे दोबारा नहीं आएंगे, गोले बारूद की कमी होगी। बेटा, आंख में तेल डालते हो और कहते हो कि आंख बुझ जाए। तो फिर हम क्या करें चाचा? हार मान ले, घुटने टेक दे? मैं क्या जानूं बेटा कि तुम क्या करो? मैं तुम्हारी सियासत को बिल्कुल नहीं समझता। मैं बस इतना समझता हूं कि लड़ती है हुकूमतें और भुगतना पड़ता है हम आम आदमियों को। हम आम आदमियों को भुगतना पड़ता है, हम आम आदमियों को भुगतना पड़ता है। तुम्हारी बातें इतनी अच्छी है चाचा कि इस पर यकीन नहीं आता। अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं, बहुत आराम कर लिया। अभी तो आए हम भाईजान, और अभी चले? अरे पगली, तुझे क्या पता कि वहां क्या हो रहा होगा। सच पूछो तो मैंने यहां आकर नौकरी से ज्यादती की है। ऐसा क्यों? तू नहीं समझेगी, लेकिन मैं क्या करूं। मैं जब यहां आया तो मेरा दिल इस घर के लिए तड़पने लगा। और फिर वैसे तो हम लोग
मौत के साथ आंख मचोली खेलते रहते हैं। कभी मौत हमसे आंखें मिलाते कतराती है और कभी हम जान छुड़ा लेते हैं। ये नौकरी छोड़ दो भैया। छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो जरूर छोड़ दूंगा और यही आ रहूंगा और जमीन जोतूंगा और तेरा ये वीर तेरा ब्याह रचाएगा। अच्छा मैं चलूं? मुझे भी साथ ले लो। सुना चाचा, साहिबा भी मेरे साथ जाएगी मैदान जंग में। मैं चाहता था कि तुम लोग गद्दार हो। चलो, मरने से पहले काफी तो हाथ लगा। अब बहुत कितनी आजाद होगी। मिर्जा, होश की दबा कर। ये राम है, राम, मेरा अपना बेटा राम। राम? और मलिक रहमत खान को बेटा? अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आप मेरे भाई पर गोली नहीं चलाएंगे। साहबा, ये काफिर है। ये तेरा भाई नहीं हो सकता। भाईजान है मेरे। ये दुश्मन है हमारा। कौन मिलन का? नहीं, सिर्फ भैया है, मेरा वीर है। साहिबा मुझ पे जुल्म सवार है। आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। भैया बहन के घर पहली बार आया, इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। साहिबा तू हट जा। साहिबा तू हट जा, तू मुझे बुज़दिल बना रही है। साहिबा गद्दार साहिबा, तू हमेशा से गद्दार है। साहिबा तो लगता है मशहूर है, अपने भाई की जान बचाई थी और अपनी जान दे दी थी। मेरा भैया 100 बरस। साहिबा चलो, ये किस्सा भी खत्म हुआ। हम जीते तो कैसे जीते? अपनी मोहब्बत के बिना कैसे जीते? अपनी साहिबा के बिना कैसे जीते? मैंने अपनी बहन को बर्बाद डाला। मैंने अपनी बहन को बर्बाद डाला। या अल्लाह! रहम कर। इस गरीब और मुफलिस कौम पर रहम कर अल्लाह।
फकीर की बात फकीर